जिसकी चांद से है दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 19 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में विशेष बाप दादा समान बनने के लिए कहा कि बाबा ने हमेशा समझाया है कि सदैव समझो शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। समझना चाहिए ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के सबसे नजदीक हैं। ब्रह्मा बाबा का ही संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर वह तीखा होगा। जैसे शिव बाबा निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे दादा ब्रह्मा भी निरहंकारी है। जब मुरली चलती है तो ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि समझो शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुना रहे हैं। तो शिव बाबा कहे ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। यह ना सुने और ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। परंतु ब्रह्मा बाबा अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि हमेशा ऐसे समझो शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं और पुरुषार्थ के लिए विशेष एग्जाम्पल देते हुए कहा कि तुम कुमार कुमारिया मम्मा को फॉलो करो, गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। मुख्य जो बाप ने याद की यात्रा सिखलाई है उसमें तत्पर रहना है और साथ में याद की यात्रा और ज्ञान मुरली दोनों का बैलेंस रखने के लिए कहा कि पढ़ाई भी रोज पढ़नी है और याद की यात्रा में भी रहना है। और सारे ज्ञान का सार समझाते कहा कि मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो और चक्र को याद करते रहो, किसी को दुख ना दो। सबको यही समझाते रहे बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। और याद से प्राप्ति बताई कि बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद न करने से मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। तो बाबा कहे जैसे आशिक माशुक का मिसाल है, चलते फिरते काम करते हुए वह उनको याद करते रहते हैं। ऐसे बाबा कहे तुम बच्चों को भी सच्चा आशिक बन एक माशुक बाप को चलते फिरते याद करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर तो सदा उन्नति होती रहेंगी। मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी है, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेंगी। आज मुरली से प्रश्न है, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? उत्तर में बाबा ने 3 खबरदारी रखने के लिए कहा। पहला बाबा कहे ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए। तीसरा, बाप का बनकर बाप के कार्य में इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल न हो तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कैसे? बाबा कहे वर्षा पाना है, कैसे पाना है? श्रीमत पर। बाप ने समझाया है, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवान वाच है। भगवान तो सबका बाप है। श्रीमत भगवान वाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उनकी महिमा है। श्रीमत भगवत गीता अर्थात श्रीमत भगवान वाच, भगवान तो जरूर ऊंच ते ऊंच ठहरा। श्रीमत भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है और कोई शास्त्र में श्रीमत भगवान वाच नहीं है। बाबा कहे शास्त्र तो अनेक हैं, लेकिन एक गीता शास्त्र में ही श्रीमत का वर्णन है, क्योंकि भगवान आकर जो श्रीमत देते हैं उसका ही गीता शास्त्र है।
बाबा कहे श्रीमत किसकी होनी चाहिए, वह लिखने वाले भी समझ न सके उसमें भूल क्यों हुई है, वह भी बाप आकर समझाते हैं। बाबा कहे भूल कहाँ हुई है, वो भी बाबा अभी आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। रावण की चमाट लगती है, जिसे कहा जाता है शंकर प्रेरक हैं, बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं। वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक हैं मनुष्य को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन एक ही ठहरा ना। इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है, पावन बनाने वाला और है, दोनों एक हो नहीं सकते। बाबा कहे जब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो इसका भावार्थ क्या है कि पतित बनाने वाला कोई और है और पावन बनाने वाला कोई और है। बाबा कहे दोनों एक हो नहीं सकते। यह बातें तुम ही समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है, नंबरवार है। बाबा कहे सभी को निश्चय है लेकिन नंबरवार है। जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको यह राज्य पद पाना है, श्रीमत पर हमको यह स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो, जैसे वह आप समान बनाने की सेवा कर रहे हैं। तुम भी समझते हो, क्या समझते हैं कि हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा कहे यह अपने को तुम चेक कर सकते हो कि हम क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नजदीक हैं। इनका ब्रह्मा बाबा का ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर यह तीखा होगा। परंतु जैसे बाप निरअहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, वैसे यह दादा भी निरअहंकारी हैं। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। जो बाबा हमेशा कहते रहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा का रथ है, तो वह भी तो समझाएंगे ना। लेकिन फिर भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कहते हैं कि सदा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। ऐसे बाबा कहे निरअहंकारी बनना है जैसे ब्रह्मा बाबा। बाबा कहे यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। यह न सुने और न सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए। परंतु अपना देह अभिमान छोड़कर कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते हैं। इसने तो पतित पना पास किया हुआ है ब्रह्मा बाबा ने। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंच चली गई। तुम भी कुमारिया मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। बाबा कहे दोनों के लिए एग्जाम्पल है। गृहस्थी के लिए ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है और कुमार कुमारियों के लिए मम्मा एग्जाम्पल है। बाबा कहे हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद की यात्रा सिखलाई है। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकता है तो याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहने से मुरली चला सकते हैं। बाबा कहे अगर नहीं भी चला सकते हैं ना, तो याद की यात्रा में रहने से मुरली सुनाना भी सीख जाएंगे। बाबा कहे परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं, मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि यह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो और चक्र को याद करते रहो। किसी को भी दुख न दे, यही समझाते रहे। बाप को याद करो, यह है यात्रा। बाबा कहे और कुछ नहीं कर सकते हैं तो मूल बात है देही अभिमानी हो, एक बाप को याद करो, चक्र को याद करो, किसी को दुख नहीं दो और दूसरों को भी बाबा की याद दिलाओ। बाबा कहे मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं।
स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना। बाबा कहे ऐसे तो कोई याद नहीं करते, अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद न करने से मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। तुम इतना समय याद नहीं कर सकते। बाबा ने आशिक माशिक का मिसाल दिया है। वह भल धंधा करते हैं और वह भल चरखा चलाती रहती है, तो भी उसके सामने माशुक आकर खड़ा हो जाता है। अर्थात लौकिक में बाबा कहे दोनों आशिक माशुक काम करते हुए भी एक दूसरे को याद करते रहते हैं। ऐसे बाबा कहे तुम बच्चों को भी काम काज नहीं छोड़ना है, वह करते हुए भी तुमको मुझे याद करना है। बाबा कहे आशिक माशुक को याद करते, माशुक फिर आशिक को याद करते। यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है, वह सबका माशुक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो। बाबा कहे अरे जो सबका माशुक है वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे, हो नहीं सकता। वह है ही माशुक, आशिक बन नहीं सकता, तुमको ही याद करना है। बाबा आशिक और माशुक के संबंध के हिसाब से बता रहे हैं कि तुम बच्चों को ही याद करना है, लेकिन बाबा हमेशा साथ में यह भी कहते हैं कि जो बच्चे मुझे प्यार से याद करते हैं तो उन बच्चों की याद बाबा को खींचती है। बाबा भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। बाबा कहे तुम हर एक को आशिक बनना है उस माशुक का। अगर वह आशिक बने तो कितने को याद करे, यह तो हो नहीं सकता। कहता है कि मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़े ही है जो किसी को याद करूं, तुम्हारे ऊपर बोझ है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाबा कहे यह याद पापों का बोझा उतारने के लिए है, इसलिए तुम बच्चों को मुझे याद करना है। बाबा कहे बाकी मुझे क्यों किसी को याद करना पड़े, याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, मंजिल बड़ी है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यह नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। यह सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। इसलिए कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। ऐसे अपना चिंतन करते रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहेंगी। बाबा कहे बाप ने समझाया है, आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। दूसरे को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। बाबा कहे प्रभाव किसका पड़ेगा? जो खुद धारणा करके फिर दूसरों को कहेंगे, उसका ही प्रभाव पड़ता है। बाबा कहे अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप ब्रह्मा भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं। वंडर खाता हूँ कि यह तो हमसे भी तीखे जाते हैं। शायद वेग आती है, अर्थात याद की लहर आती है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं। परंतु ऐसे अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाए। परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया और वह भी लिखे बाबा हमको इसने रास्ता बताया है। ऐसा समाचार नहीं आता है तो बाबा क्या समझेंगे? बाबा और स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ याद का चार्ट रखने की ही बात नहीं है, दूसरों को आप समान बनाने की भी बात है।
और उसमें भी बाबा कहे जिसको आप समान बनाते हैं वह भी बाबा को लिखे कि बाबा इन्होंने हमको आपका परिचय दिया, हमको श्रेष्ठ रास्ता बताया। बाबा कहे सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, आप समान भी बनाना है, रूप और बसंत दोनों बनना है, अर्थात योग भी लगाना है और ज्ञान भी सुनाना है। बाबा कहे नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे, रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है, रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बड़े मीठे बन जाते हैं, संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, अर्थात नाराज नहीं करना है, दुख नहीं देना है, सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए, अर्थात बाबा कहे बात करते हैं तो उसमें भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। तुम मनुष्य को जिया दान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है, तुम परमात्मा के बच्चे हो ना। बाबा नशा दिलाकर शिक्षा दे रहे हैं कि आप बच्चे, भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे हो तो आपके मुख से सदैव ज्ञान रतन निकले और चलन भी बड़ी रॉयल हो, बोल भी बहुत रॉयल्टी वाले हो। बाबा से तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए, फिर अब वह क्यों नहीं है। याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवता थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे, अपने को कम क्यों समझते हो। बाबा और नशा दिला रहे हैं कि तुम अपने को कम क्यों समझते हो। यह समझो कि हम लक्ष्मी नारायण के कुल के थे और नजदीक रॉयल फैमिली के थे। बाबा कहे अगर कहते हैं कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे तो बाबा समझ जाता है कि यह इस कुल का नहीं है, अभी से ही थिरकने लग पड़ा है, अर्थात बाबा कहे अभी से ही डावाडोल होने लगे हैं तो बाबा समझ जाते हैं कि यह अपने देवी कुल का नहीं है। बाबा कहे तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाबा ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वह खाया, फिर ना अर्थात समाप्त होना शुरू हो गया। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कौड़ी मिसल बन पड़े हो। भारत ही 100% साल्वेंट था, उन्हों को यह वर्षा कहाँ से मिला। बाबा कहे भारतवासियों को जो 100% साल्वेंट थे, पावन सतो प्रधान थे, उनको यह वर्षा सतो प्रधानता का कहाँ से मिला। यहाँ संगम पर शिव बाबा से। बाबा कहे एक्टर ही बता सकेंगे ना, मनुष्य ही एक्टर हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली कहाँ से, कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, जरूर आगे जन्म में ही यह राज्य भाग्य पाया होगा। बाप ही पतित पावन है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहाँ सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, वह है देवी सृष्टि। मैं रचता हूँ तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। यह है रावण राज्य, वह है ईश्वरीय राज्य सतयुग। ईश्वर अब स्थापना कर रहे हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी ही साल्वेंट थे, अब इंसाल्वेंट बन गए हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। सबका जाड़ अपना अपना है, वैरायटी जाड़ है ना, अर्थात वैरायटी धर्मों का वैरायटी जाड़ है ना। जाड़ एक है लेकिन वैरायटी शाखाएं हैं। बाबा कहे देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वह अच्छा समझ चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहाँ कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाबा कहे ड्रामा को समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर वापस आएंगे।
बाबा कहे विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। तुम्हारा धंधा है पतितों को पावन बनाना। जैसे बाप का धंधा है वैसे तुम्हारा। बाबा कहे तुम बच्चों को आप समान सुखी बनने का दूसरों को रास्ता बताना है। और दूसरा जो बाबा का धंधा है वही धंधा करना है। कौन सा? पतितों को पावन बनाने का रास्ता दिखाना है। बाबा कहे तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए खुशी में। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कहे खुशी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि तुम जानते हो, तुमको स्मृति आई है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहे तुम हो लवली चिल्ड्रन, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है। किसी को दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएंगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। अर्थात हर एक को अपने कर्मों की भोगना तो भोगनी ही है। बाबा कहे बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप कहते हैं कि तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने यह बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि न सुनाओ। अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि यज्ञ की आदि में जब साक्षात्कार होते थे अपने पुरुषार्थ, अपनी स्थिति और दूसरों की स्थिति का, तो बाबा मना करते थे सबको नहीं सुनाना है। क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं ना, कई दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। और साथ में बाबा कहे अवस्था नीचे ऊपर होती है। आज अच्छा पुरुषार्थ नहीं करते लेकिन कल अच्छा पुरुषार्थ करने लगते हैं। लेकिन अंत में तो बाबा कहे सबको एक्यूरेट मालूम पड़ेगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट होंगी ना। बाबा कहे वृद्धि होती जाएंगी, आबू तक क्यों लग जाएंगी। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे। कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला, यह भी गाया हुआ है ना। बाबा कहे जो नहीं पहचानेंगे, जो प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, वह फिर यह गाएंगे ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, हम आपकी अलौकिक लीला को समझ नहीं पाए। बाबा कहे विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। विक्रम विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो भी आए उनको रास्ता बताए। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है, कम बात है क्या। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। मुख से सदैव रतन निकालने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। किसी के दिल को रंज नहीं करना है, अर्थात नाराज व दुखी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मुख सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, पावरफुल दर्पण द्वारा स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे दर्पण के आगे जो भी जाते हैं उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा।
इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार हो जाएंगी। बाबा ने बहुत श्रेष्ठ सर्विस बताई कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार से दूसरों को देही अभिमानी स्थिति का साक्षात्कार हो जाए। वह ये कहे कि उनको भी अपनी आत्मिक स्मृति आ जाए। ऐसी सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा व वास्तविक सेवा है। आज का स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। आज 19 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे, बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है। फिर वह समस्या नहीं फील होंगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है यह तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं। यह कब होगा? जब बाबा में निश्चय के साथ साथ अपने पर भी निश्चय होगा। कौन सा? कि मैं विजयात्मा हूँ। जब यह स्वमान, यह निश्चय होगा तो हर परिस्थिति खेल अनुभव होंगी और खेल खेल में कोई भी बात, कितनी भी बड़ी बात हो, वो सहज हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।